हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एडी शेयर मार्केट। सबसे पहले आपको हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। 21 अक्टूबर 2025 की 1 घंटे के शुभ मुहूर्त में आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 की शुरुआती उल्टा पटक के बाद ग्रीन जोन में बंद हुआ। स्टॉक में आज ओला इलेक्ट्रिकल और जियोजीत फाइनेंस सर्विस और सीएट जैसे समेत बहुत से स्टॉक में तेज उठापलट देखने को मिली है। बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे स्टॉक की जो इसमें कुछ अच्छी न्यूज आ रही है। दिवाली के दिन घरेलू मार्केट में काफी रौनक रही है। इस रौनक के बाद प्राइवेट सेक्टर डीसीबी बैंक के शेयर मार्केट में स्पीड से बढ़े हैं और निवेशों के ताबड़तोड़ खरीदारी पर यह 15% से अधिक उछला है। यह शेयर के लिए अप्रैल 2022 के बाद यानी करीब 4 साल बाद इंट्राडे में सबसे तेज देखी गई है। इसलिए तेजी आई है क्योंकि बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026 को दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2025 के जो कारोबारी नतीजे जारी किए हैं वह निवेशकों को काफी पसंद आए। इसके डीसीबी बैंक के शेयर में 20 तारीख को 15% से उछलकर 148 पर पहुंच गए। यह तेजी कुछ निवेशकों को फायदा उठाया है जिसमें भाव थोड़े नरम पड़े हैं, लेकिन यह अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है। 20 तारीख के दिन में बीएसई पर यह 12.23% की बढ़त के साथ 144.55 पर बंद हुआ है। वहीं नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में टैक्स के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में साल दर साल 12.6% की बढ़ोतरी के साथ 193.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये इसी अवधि के दौरान कंपनी की रेवेन्यू में 12.2% की बढ़कर 911 करोड़ रुपए हो गया है। 30 सितंबर 2025 को समाप्त 9 महीने के लिए क्रिसिल का टैक्स पेड के बाद कंसोलिडेशन प्रॉफिट 10 साल पर 14.2% बढ़कर 524 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रेवेन्यू 9.4% बढ़कर 2,576 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं इंडियन सिक्योरिटी लिमिटेड। इंडियन सिक्योरिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग 30 दिसंबर 2025 को गुरुवार को होनी है, जिसमें 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और छिमाही के लिए बिना ऑडिट किए गए स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी। बोर्ड विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बोर्ड जारी करके फंड जुटाने और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को दूसरे अतिरिक्त डिविडेंड की घोषणा करने का विचार किया है। इसके अलावा अगर दूसरे अतिरिक्त डिविडेंड की घोषणा भी की जाती है तो शेयरधारकों की पात्रता का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड डेट 6 नवंबर 2025 को गुरुवार को निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो वो है प्रिसिशन बायर। सरस्वती कमर्शियल लिमिटेड ने प्रिसिशन बायर लिमिटेड के 20 लाख इक्विटी शेयर के आवंटन में कन्वर्जन पर खरीदे हैं। कंपनी ने 15 अक्टूबर 2025 को 22.65 करोड़ की बाकी 75% की राशि भुगतान कर दिया है। इस भुगतान के बाद प्रिसिशन बायर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सरस्वती कमर्शियल के इक्विटी शेयर आवंटन करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं टायर कंपनी सीएट के शेयर होल्डर 20 अक्टूबर को जबरदस्त मुनाफे में रहे हैं। शेयर में बीएसई पर 12.55% की तेजी और यह 4,201.55 रुपए पर बंद हुआ है। दिन में शेयर पिछले बंद भाव में 14% तक बढ़कर 4,251 रुपए के हाई तक गया है। यह शेयर का 52 हफ्ता का नया उच्च स्तर भी है। कंपनी ने पिछले कारोबारी के दिन यानी कि शुक्रवार को जुलाई सितंबर 2025 के नतीजे जारी किए थे। 20 अक्टूबर 2025 के शेयर में भी बम्पर खरीदारी के तौर पर देखी गई है।
और इसमें आज 21 तारीख को भी अच्छी कमाई देखने को मिली है। 21 तारीख के शुभ मुहूर्त में भी सीएट में से बेहतर सितंबर तिमाही के कारोबारी नतीजे पर सीट के शेयर आज इंट्राडे में 3.44% उछलकर 4,345 के रिकॉर्ड स्तर हाई पर पहुंच गया है। सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर सीट का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 14% से बढ़कर 3,752 करोड़ रुपए और शुद्ध मुनाफा 52% से उछलकर 142 करोड़ रुपए हो गया है। स्टॉक की बात करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जो बढ़ भी रहे हैं और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो नीचे भी गिर रहे हैं। इतनी अच्छी मार्केट की बात। तो कुछ ऐसे स्टॉक यूटीआई में एजेंट मैनेजमेंट कंपनी यूटीआई एजेंट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर में 20 अक्टूबर को भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर में 10% टूटकर 1,263 रुपए प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह शेयर 2020 में हुई लिस्टिंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। ये गिरावट कंपनी के सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजे के बाद आई है। इसकी आय और मुनाफे दोनों गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट की अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।